हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे, ब्लॉग देख रहे होगे। तो ये कोई पर्टिकुलर मेरा डेली ब्लॉगिंग जो टॉपिक होता था उस पर ब्लॉग नहीं है आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक पे है जो अभी चल रहा है हमारे कंट्री में, इंडिया में, कि लाइक प्रोटेस्ट जो नीट का पेपर लीक हुआ था ना, उस मुद्दे पे मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगी। क्योंकि लाइक सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहे हैं और सबको यहाँ पे अलाउ है कि सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। तो मैं भी आज मैंने सोचा चलो इस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत सारा चीज़ है ना जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ। कोई भी ये वीडियो कट नहीं होगा, कहीं से कोई एडिट नहीं होगा। जो मैं बना रही हूँ ना तो वैसे ही डालूंगी। आप लोग अगर लगे तो आप लोग बोल भी सकते हो कि कट किया वगैरह, कुछ कट नहीं होगा। जो मैं बोलूँगी यहीं पे बोलूँगी, नहीं बोल पाऊँगी वो भी दिखाऊँगी। तो यहाँ पे क्या है ना कि अभी एक सेकंड अपनी बेटी को देख रही थी। यहाँ पे क्या है ना कि जैसे लोग ये बोल रहे हैं ना कि नीट का जो पेपर लीक का मुद्दा है बिल्कुल सही। तो पेपर लीक नहीं होना चाहिए। ये एक एजुकेशन सिस्टम पे हमारा बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो पेपर लीक होता है जिसकी वजह से अभी बहुत सारे इनोसेंट स्टूडेंट्स बहुत मतलब लाइक जिन्होंने मतलब सुसाइड वगैरह कमिट किया। और मुझे पता है यार कि मतलब मेहनत कितनी लगती है नीट में, और इसलिए भी क्योंकि मेरा भाई खुद ही नीट दे के वो डॉक्टर है आज। तो मुझको पता है कि फैमिली में क्या प्रेशर होता है जब आपका बच्चा बाहर पढ़ रहा होता है, कोटा में पढ़ रहा होता है, मेडिकल का या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा होता है, तो उस पर किस तरह का प्रेशर होता है। उससे ज़्यादा फैमिली पे क्या प्रेशर होता है कि मतलब जो बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब इसमें इन्वॉल्व होता है कि मुझे निकालना है, तो क्या असर होता है उनके। मतलब हम लोगों का माइंडसेट यही था कि हम लोग जैसे मेरा भाई है तो हम लोग उसको फ़ोन करते रहते थे या पूछते रहते थे, मोटिवेट भी करते रहते थे, ऑप्शंस भी बताते थे कि ठीक है तुम अपनी मेहनत पे यकीन रखो हो जाएगा, और नहीं भी हुआ तो और भी ऑप्शंस हैं। तो ताकि उसके दिमाग में एक हो कि पीयर प्रेशर ना हो, फैमिली का कोई भी गार्जियन का प्रेशर कि मुझे करना ही है, नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। मैं समझ सकती हूँ कि नीट जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। और पेपर लीक एक बहुत बड़ा इशू है जो एक एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से कटघरे में ला के खड़ा कर दिया है। इसके हम लोग बिल्कुल सपोर्ट में स्टूडेंट के साथ है इस मैटर पे कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जवाब देना चाहिए गवर्नमेंट को कैसे हुआ क्या हुआ। तो इसके रिगार्ड में गवर्नमेंट में भी अपना स्टेप उठाया वगैरह वगैरह, जो भी हुआ, अरेस्ट हुए बहुत सारे। ये 2 महीने के बाद कंडक्ट कराया गया नीट एग्ज़ाम्स, तो उस किस स्थिति में कराया गया, लाइक वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या क्या इशू फेस किया। देखो एक चीज़ मैं बोलूँगी, हर ठीक है सवाल उठना ज़रूरी है, और मुझे बहुत खुशी है कि आज के जनरेशन के लोग खुद से सवाल उठा रहे हैं। बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था अगर ये सिर्फ स्टूडेंट का मुद्दा होता तो। लेकिन यहाँ पे मुद्दा कुछ और ही है। मुझे लगता है कि जो मतलब जी यहाँ पे जो नारा लग रहा है, जो मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, और जब मैंने ग्राउंड लेवल पे भी थोड़ा पता किया, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि मुझे पता चला है कहीं कहीं से क्योंकि मैंने जैसा बताया कि मेरा खुद ही का भाई नीट पेपर निकाल के मतलब नीट एग्ज़ाम्स एंट्रेंस क्लियर करके वो डॉक्टर है। तो प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं तो उसका भी होता है ना लाइक समर्थन कि हाँ स्टूडेंट को उनके हक मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए। तो गवर्नमेंट अपना जवाब दे रही है, लेकिन यहाँ जो मुद्दा चल रहा है मुझे लगता है स्टूडेंट के कंधे पे बंदूक चलाया जा रहा है, कुछ और एजेंडा फैलाया जा रहा है। और यहाँ पे लोग बोलते हैं जैसे कि वहाँ पे नारा जो लग रहा है, नारा वारा का कोई बात नहीं करूँगी। यहाँ कोई भी पार्टीज़ का बात नहीं होगा कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, मैं किस पार्टी को, तो पार्टी के अगेंस्ट बोले और वगैरह वगैरह, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पे सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सब कुछ अपना बात रख सकते हैं। कोई भी पार्टी को कोई भी सपोर्ट कर सकता है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू एक जैसा नहीं होता। मतलब होता है, पक्ष होता है तो विपक्ष भी होता है, कोई इस पक्ष से होंगे कोई उस, ऑब्वियस सा बात है। तो इस पार्टीज़ पे मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी, गवर्नमेंट पे। लेकिन वहाँ जो अलग इशू चल रहा है अभी, जो वहाँ पे आके लीडर्स हमारे हिंदू धर्म पे बात कर रहे हैं, हमारे देवी देवता पे बात कर रहे हैं, सीता माता पे बात कर रहे हैं, राम भगवान पे बात कर रहे हैं, शिव भगवान पे बात कर रहे हैं, हनुमान जी पे बात कर रहे हैं, एंड अब तो प्रेमानंद जी पे बात कर रहे हैं। और बाकी तो मैं कितना नाम गिनवाऊँ, यहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी खींचा जा रहा है जो नहीं कुछ बोल रहे हैं इस मैटर पे कि वो मतलब ऐसा है कि लाइक विराट कोहली के बारे में बोला गया कि उनको बोलना चाहिए वगैरह वगैरह इंडिया। तो वो सब कुछ मैटर मैं अभी नहीं बोलूँगी। बस मुझे एक बात हर्ट हुआ, वही मैं यहाँ पे उठा के बोलने आई हूँ कि देखो,
तुम पार्टीज वगैरह का कोई अपना बात नहीं है, लेकिन बात अगर तुम धर्म की लेके आओगे, वहाँ पे बोल रहे हैं कि भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। अच्छा, काय का आज़ादी? ठीक है, स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट के एकदम पक्ष में हूँ, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल उनको उनका मिलना चाहिए राइट, ठीक है, लेकिन काय का आज़ादी? काय के भारत तेरे टुकड़े होंगे? क्यों हम लोग यहाँ झक मारने के लिए बैठे हैं? अगर देश में ऐसा नौबत आ जाएगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और ऐसा कुछ आ गया कि यहाँ पे आपको ही पता है क्या कंडीशंस आते हैं कोई भी कंट्री में, अगर इस तरह का बांग्लादेश बना देंगे, नेपाल बना देंगे, रियली क्या तुम बना पाओगे? औकात है तुम्हारी जो ये लोग नारा लगा रहे हैं? हाँ, इंडिया में हो भाई, इंडिया में थोड़ा रियलिटी चेक लो सामने से। नेपाल बना देंगे, इंडिया बना देंगे, अरे लोगों का अलग एजेंडा चल रहा है, जॉब नौकरियां कम हो गया, अरे अरे पता है तुमको इंडिया का आबादी क्या है? अगर उस पर्टिकुलर वैकेंसीज पे आ भी जाएगी बहुत सारे, तो उस पर भरने वाले कितने बैठे हैं? फिर उतना पेपर भरा के वो फिर 1% में आ जाएगा उसका। थोड़ा सा मेहनत कर लो, ठीक है, निकालो। मुझे पता है कि मैंने भी गवर्नमेंट का तैयारी किया, ऐसा नहीं है, मैंने 2016 में गवर्नमेंट प्रिपरेशन किया है बैंकिंग वगैरह का, तो मुझको पता है। और मैं कोई ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि हाँ क्या किया होगा, बाकी आप कमेंट करोगे कि हम मतलब पढ़ने वाले बहुत है ये वगैरह। मैं आपको बता दूं, मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ने में नहीं हूँ या मैं फोकस्ड नहीं हूँ। जहाँ भी कुछ किया लाइफ में अच्छा किया, नहीं निकल पाया एंट्रेंस में से, तो मे बी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे ये समझ आ गया कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। फिर मैंने कुछ और ट्राई किया, मैं हाँ, फिर उसके बाद मैं कुछ जैसे बच्चे हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई, मैंने सोशल मीडिया चुना और मैं बहुत खुश हूँ भाई कि आज मेरे पास एक स्टेज है कुछ बोलने का। और मैं यहाँ पे बस यही बोलने आई हूँ कि यहाँ पे जो चल रहा है ना देवी देवता कि इतना बुरा मानने का क्या बात है? अरे तो तुम लोग हिंदू देवी देवता पे क्यों बोल रहे हो? और सीता के पति का नाम लेके और जो भी जिन्होंने बोला है ये कि अच्छा ठीक है, तो इतना बुरा मानने वाला क्या बात है? अच्छा एक बात बताओ, एज अ पर्सन, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं टारगेट कर रही हूँ, क्यों बुरा लगने का बात नहीं है? ठीक है, वो भगवान है, हो सकता है, हाँ, जिनके एग्जिस्टेंस पे ही कुछ लोगों को सवाल खड़ा करते हैं, जिनके एग्जिस्टेंस पे, तो वो क्या ही मानेंगे। लेकिन मुझे लगा है बुरा, तो मुझे भी राइट है ना बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच है यहाँ पे। मुझे लगा है बुरा, मेरे वो गॉड है, मैं मानती हूँ उनको, तो किसी को भी यहाँ पे हर्ट करने का ये सब चीज़ मत लेके आओ, ठीक है, ये सब लेके मत आओ। और जो लोग इसको सपोर्ट करें, प्रेमानंद जी के बारे में वहाँ बैठ के वो कॉकरोच जनता पार्टी का वो जो स्पोक पर्सन है ना, उसने क्या कहा कि उसके दोनों किडनी कहाँ का महात्मा? अरे कहाँ के महात्मा हैं वो? कौन सा राज्य है उनका? अरे पूरा भारत, जो भी मानते हैं ना उनको ये नहीं बोलूँगी पूरा मानो, या मैं मानती हूँ तो तुम भी मानो, नहीं मानो, लेकिन इज्जत दो भाई, इज्जत, ठीक है, इज्जत हर इंसान डिजर्व करता है। तुम नहीं मानते उसका ये मतलब नहीं है कि भगवान नहीं है, तुम नहीं मानते उसका ये मतलब नहीं कि जैसे कि इंडिया है तो इसका पार्ट वो नहीं, छोड़ो, इस सब पे बहस ही मैं नहीं करूँगी कौन किसका पार्ट है नहीं। मेरा बस एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, भगवान को मत बोलो, तो मैं आऊँगी, मैं बोलूँगी, मेरा भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसको बुरा लगे लगे, नहीं मतलब रखना मत रखो, मेरे भगवान है भाई, मैं पूजती हूँ, मैं सिर्फ भगवान को मानती हूँ, मैं माता सीता को मानती हूँ, मैं राम जी को मानती हूँ, और जय श्री राम, मैं मानती हूँ राम भगवान को, बहुत मानती हूँ। और ये नहीं है, ठीक है, तुमको रहना है, नहीं रहना है, तुमको जय श्री राम बोलना है, किसी पार्टी के लिए नहीं बोलना है, अपने भगवान को मानने से आपको डिनाई कर रहे हैं, आप बिल्कुल करो, लेकिन जो मानते हैं ना उसके सामने मत बोलो। मुझे तो हैरत होता है वहाँ पे जितने भी होंगे, ऐसा बेइज्जती पे कैसे वो चुप थे और हंस रहे थे, हंसते हुए भी वीडियो, हंस रहे हैं लिटरली जब वो बोल रहा है पर्सन। अरे भाई थोड़ा सेंटिमेंट को मत हर्ट करो ना, भगवान के बारे में मत बोलो, डर जाओ भाई थोड़ा सा भगवान से ही। और वो क्या बोल रहा है उसका स्पोक पर्सन सीजेपी का कि प्रेमानंद जी वो कहाँ के महाराज हैं, फिर ये सब तो ढोंगी है, और क्या जो भी बोला है, हाँ किडनी उनका ये फेल है, वो कर्मा एंड ऑल को लेके कुछ सब उनके कर्मों का फल है वगैरह, पूरा कोई पाप मतलब पुराने जन्मों के कर्मों का फल। अच्छा, और जो लोग इसका समर्थन करते, चलो वो छोड़ो, वो जो भी है, वो जो लोग इसका समर्थन कर रहे, रियली कर्मा, तुम बताओगे कि कर्मा क्या है? तुम डिसाइड करोगे, आर यू अ गॉड? तुम भगवान हो? तुम कोई ताकत हो, कोई शक्ति हो जहाँ से कर्मा है कि कर्मा होता है कुछ, तुम वो हो?
तुम बताओगे कर्मा क्या है, किसको कौन सा कर्म कर रहा है। तो इस हिसाब से तुम ये भी डिजर्व करते हो, फिर ये मान लो फिर कि अगर उनको उनके कर्म का ये मिल रहा है। ऐसे तो कमेंट करना नहीं चाहिए, थोड़ा इज्जत कर लो, थोड़ा इज्जत कर लो। और अगर मानते हो ना तो जो सपोर्टर्स हैं मैं उनको खास कर ये बोलूँगी कि देखो तुम्हारे लाइफ में भी जो भी प्रॉब्लम अभी चल रहा होगा, मुझे नहीं पता कौन सपोर्ट कर रहे हैं बहुत लोग, मुझे पता है कि तुम्हारे लाइफ में भी जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी होगा या कुछ भी फ्यूचर में प्रॉब्लम, तो तुम भी ये मान लेना कि वो तुम्हारा कर्मा होगा, कोई पुराना जन्म या ये वो अंट संट जो तुम बोल रहे हो। ठीक है, सोच समझ के बोलो। और मैं तो बस इतना ही बोलूँगी। मैं तो इतना हर्ट फील कर रही थी ना भाई, वो आदमी तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जिनका आस्था अगर जुड़ा हुआ है रहने दो, तुम अपना आस्था जोड़ो। अब यहाँ पे लोग आएंगे बोलेंगे अंधभक्त है, कुछ पागल लोग आएंगे यहाँ पे अगर आए तो, और बोलेंगे अंधभक्त है, देखो ये अंधभक्त। अच्छा, भगवान को मत लाओ। मैं मालूम मुझे बहुत हर्ट हुआ, और मैं एज ए इन्फ्लुएंसर ये बात बोलूँगी, मुझे हर्ट हुआ। किसी को होना, भगवान को होना, वो मुझे हुआ। प्रेमानंद जी के बारे में तुमने कर्मा वगैरह बोला, मुझे हुआ। ठीक है, और जो लोग ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना कि ये ऐसे हैं, मतलब सही कहा स्पोक पर्सन, ये सब मतलब इंडिया के मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा। अरे भाई जाके देखो, इंडिया का ग्रोथ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हें नौकरी नहीं मिल रहा। सीरियसली पागल कर दिया है भाई। मैं तो लोगों से मतलब अलग लेवल की परेशान हूँ। कर्म एंड ऑल, भगवान ला रहे हो तुम लोग, समर्थन करने वाले समर्थन कर रहे हैं। फिर बोलते हैं कि नीट का पेपर लीक। नीट के पेपर लीक पे मैं फिर से बोलूँगी, उन स्टूडेंट के लिए मुझे बहुत 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 सिंपैथी है कि जिन्होंने इसमें अपना बहुत कुछ खोया है, उन फैमिली के लिए बहुत बहुत मैं इसके समर्थन में हूँ। स्टूडेंट को बिल्कुल अपना आवाज़ उठाना चाहिए और गवर्नमेंट को इसका जवाब देना चाहिए। इसके लिए कुछ करना चाहिए। जो किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा रहा है, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए और देखिए। और जहाँ तक बात है जो मैंने अभी बोला, तो इस पे मत आना। ये वीडियो खासकर मैंने इसीलिए बनाया, मत आना भगवान पे, मत आना प्रेमानंद जी पे, बिल्कुल मत आना। बाय बाय।